पब्लिक के बगैर कोई चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता और पब्लिक के बगैर कोई एमएलए नहीं बन सकता। पब्लिक मेरे पीछे खड़ी है तो मैन पावर हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं। इलेक्शन होने वाला है। ನಾವು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಲೋ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದಟ್. ನಾ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ ದಮ್ಮು ಇದೆ. ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಲೋ. रियासत कर्नाटक में 2023 इलेक्शन को लेकर तमाम पार्टियां उरूज पर नजर आ रही हैं। इसी तरह केजीएफ का जब हमने दौरा किया तो जेडीएस से जुड़े जियो ग्रुप के मालिक अहमद अली बेग ने ऐलान किया आरपीआई के एक्स एमएलए राजेंद्रन को सपोर्ट करेंगे। अगर राजेंद्रन इख्तिदार में आएंगे तो यहाँ शराब नोशी तो तमाम खत्म हो जाएगा। और ये भी बताया कि जो माइनॉरिटीज के वोट 50 से 60% को रुक जाते हैं, आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो अपनी तरफ से 90 से 99% करने का इरादा भी किया। मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी जानते हैं। आप एक जेडीएस पार्टी के होते हुए आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, कभी मैं आकर जेडीएस कांग्रेस पार्टी का नाम मैंने नहीं लिया मेरे मुंह से। एक्चुअल मैं जेडीएस को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आरपीआई को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। जहाँ जो पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा, उसके लिए कौन बेहतर एमएलए होगा, उसके लिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। सर, एक तरफ जो है एमएलए जो प्रेजेंट है वो कांग्रेस के हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जो है आजकल मैडम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है, लोगों की मदद कर रही है। तो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट पार्टी के लोग जो है, देखिए 2 मरतबा एमएलए थे यशराज रविंद्रन, 2 मरतबा एमएलए थे और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कुमारस्वामी हो या सिद्धरामैया हो और पूरे बेंगलुरु के जितने भी पॉलिटिक्स आदमी हैं यशराज रविंद्रन को जानते हैं और वो अच्छा फाइट कर रहा था कि भाई किस तरह इस शहर को डेवलपमेंट करना। ये नहीं कि इंडिपेंडेंट। और आरपीआई जो एक पार्टी है वो ऑल ओवर इंडिया की एक जो अंबेडकर साहब की एक पार्टी है, उसके एक प्रेसिडेंट है। इंशाल्लाह इस मरतबा जो रुझान है केजीएफ का सारे लोगों को, क्योंकि गांव का बच्चा है यशराज रविंद्रन, गाँव में पैदा हुए बड़े हुए, इसलिए सारे गाँव का रुझान और इस मरतबा यशराज रविंद्रन को लाए तो पहले जैसा केजीएफ था उस तरह केजीएफ होगा कर एक उम्मीद है। इसलिए मैं भी इस गांव में जब पला बड़ा हुआ हूं, जिस धरती पर जिस स्टेज पर मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर भी मेरा भी हक है कि मैं इस गांव से बड़ा पला आगे बढ़ा तो मुझे भी बोलने का हक है। इसलिए मैं इस मरतबा यशराज रविंद्रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख रहा कि इतनी सारी पब्लिक सिर्फ मेरे और यशराज रविंद्रन के आने की वजह से मोहब्बत में जुड़ी हुई है। सर आपने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मिस रूपा जो है अपने रूप बदल रही है, ये किस बेसिस पे आपने कहा? देखिए भाई, जब इलेक्शन आया उस वक्त केजीएफ को डेवलपमेंट करना था, रोडों की सहूलियात करना था, लोग जो आते जाते हैं उस वक्त की सहूलियात करना था, पिंचनों की उस वक्त सहूलियात करना था। इलेक्शन के नज़दीक रोडें पड़ रही हैं, हर चीज़ जगह इलेक्शन के नज़दीक रोडें पड़ रही हैं। इलेक्शन के नज़दीक किसी ने एडवाड़ी को भेज दिया, कोई देवल को मंदिर को भेज रहा है, कोई क्रिश्चियन को भेज, मतलब कि एक चर्च को भेज रहा है। ये सिर्फ एक इलेक्शन आने के वक्त इनके काम शुरू हो रहे हैं। तो इससे पहले 4 साल कहाँ थे ये लोग? तो इसलिए सर आप जेडीएस से जुड़े हैं, यहाँ राजेंद्रन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या जेडीएस में इनके लिए कुछ बातचीत हुई? देखिए, जेडीएस केजीएफ के मामले में जेडीएस से मुझे कोई बातचीत नहीं है। कोई हाई कमान ने भी मुझे नहीं कहा कि तुम जाकर सपोर्ट करो। लेकिन वो जो जेडीएस का जिसको भी एमएलए सीट कुमारस्वामी जी दिए हैं, मैं कहता हूँ वो केजीएफ के लिए एक नया चेहरा है। इससे पहले बख्ता व चलम 2 मरतबा जेडीएस के एमएलए थे, 2 मरतबा भी वो कई वोटों से हारे, जिसमें हम भी मेहनत करे थे। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जेडीएस को खड़ाना इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि यशराज रविंद्रन ने खुद कहा कि अगर मैं जीतता हूं तो जेडीएस को ऑलवेज दूंगा। तो सर आपने कहा अपनी स्पीच में, आप ओपन कह रहे हैं कि आप यहां पर जेडीएस को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि क्योंकि मेरा हक है, हर एक इंसान का हक होता है, उसको बोलने का वोट का अधिकार है, हक है। ये मेरा शहर है, मेरा इख्तियार है और मेरे अवाम, मेरे पड़ोस का इख्तियार है कि किसको वोट करे। वोट का सबको, एक हर इंसान को वोट का, जिसके पास आईडी कार्ड होता है उसको वोट का हक है। लेकिन मेरे लोग सुनेंगे कि मैं क्या कहूँगा, किस में बेहतरी है। तो इसलिए मेरे लोगों, मेरा जम्मे गफ़ीर है, लोगों का पीछे मेरा हुजूम है कि इस मरतबा अहमद अली बेग जिस तरफ कहेंगे उस तरफ वोट डालेंगे। तो इससे मैं कहा कि हमारे लिए एक लॉयर है, एलएलबी है,
जो यस राजेंद्रन वो फाइट करने की ताकत रखता है, रोडिज्म ख़त्म हो सकती है, गांजा ख़त्म हो सकता है, अफीम ख़त्म हो सकता है, चोरी ख़त्म हो सकती है, लोगों को एक इंडस्ट्री डालकर आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो एक आदमी है, वो सिर्फ यस राजेंद्रन है। सर, ये अब तक खत्म नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? ये अब तक खत्म नहीं हुआ है, जो आपने कहा गांजा अफीम जो भी हो, इसको जिम्मेदार किसे ठहराएंगे सर? देखिए, इसके जिम्मेदार सबसे पहले चीज़ क्या है, हर अपने माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र करना चाहिए। इसकी जिम्मेदार असल वजह देखें कि फंड ना होने की वजह से, परेशानी आने की वजह से, कोई एमएलए के पास जाके हेल्प पूछे, अगर वो कोई आया 1000-1500 दे के भेज देता है। बड़े बड़े लोग कर्जों में डूबे हुए, वो बच्चे क्या होंगे, नशे की तरफ दौड़ते हैं, गलत की तरफ दौड़ते हैं, चोरी की तरफ दौड़ते हैं। अगर एक अच्छा एमएलए अगर इस जगह रहे, कानून को भी साथ में लेकर और अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेगा, और इंशाल्लाह बच्चे आगे चोरी करने से या गलत चीज़ों की तरफ रुझान करने से बेहतर होता है कि बचकर वो आगे बढ़े। सर, एक आखिरी सवाल आपका। सर, आज जो है आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर जो है दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भाई, सपोर्ट मैंने कर रहे हैं। कहा कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं, 1000 मरतबा मीडिया के सामने खड़ा हूँ। अगर आप किसी मैं कह रहा हूँ में ना, मैं कह रहा हूँ 1000 मरतबा मैं कहा हूँ, कोलार मेरी पैदाइश है, केजब मेरा पल्ला बड़ा है, मालूर मेरे वालिद साहब का है, मुलबागल के अंदर पढ़ा हूँ, श्रीनिवासपुर के अंदर बहुत से मेरे ताजिर लोग रहते हैं, बंगारपेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं सोचूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में किसको क्या सपोर्ट करूँ। अब जो आप बोल रहे हो कि भाई आप एक जेडीएस के कैंडिडेट होकर तो पार्टी छोड़कर, मैं इसके अंदर मतलब कि कोलार के अंदर जेडीएस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मालूर के अंदर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुलबागल के अंदर कांग्रेस के सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर भी अगर कोई गलत निकले, चाहे कोई भी पार्टी वाला हो, उस पार्टी को छोड़कर मैं सही का साथ देने के लिए तैयार हूँ। सर, अगर आपके हाई कमांड से आपको ऑर्डर आया कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? मतलब अगर आपकी पार्टी से सीएम इब्राहिम हो या कुमार स्वामी ने आपको कहा कि पब्लिक के बगैर कोई चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता और पब्लिक के बगैर कोई एमएलए नहीं बन सकता। पब्लिक मेरे पीछे खड़ी है, तो मैन पावर हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं। इलेक्शन होने वाला है। सर, आखिरी सवाल सर, माइनॉरिटी वोट्स हमारे आखिरी इलेक्शन के टाइम वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होती है माइनॉरिटीज़ की, इसके लिए आपकी इंशाल्लाह इस मरतबा जो पिछले मरतबा 60-55% वोटिंग परसेंट होती थी, इंशाल्लाह इस मरतबा हम कोशिश करेंगे 90-95% वोटिंग कराने की, ताकि वोट का अधिकार हर एक मुसलमान, हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई सबको है। हम बोलना चाहेंगे इस मरतबा, हम आगाह करेंगे हमारा वोट क्या पावर रखता है, हमारा वोट की वैल्यू क्या है। इंशाल्लाह इस मरतबा आवाम को बताएंगे और आगे ले जाकर वोट डलाने की कोशिश करेंगे। ನೀವು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿದೆ? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು MLA ಆಗಿರೋದು, ಯಾರ ಮುಂದೆ? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು MLA ಆಗಿರೋದು. ಆವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, RS ಗವಾಯಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. BA ಓದೋನು, MA ಓದೋನು 48 ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನು, ಒಬ್ಬರು 80 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಇಬ್ಬರು MA ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸತಿ 100% ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಿಯೋದು ಖಚಿತ. ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಜನ ನನ್ನ ನೋಡಿದಾರೋ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾರೋ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದ್ರೂ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರಾಜಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ರೌಡಿಸಮ್, ಗಂಜಾ, ಕಲ್ದನ, ಕೊಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, KGF ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಇರ್ಬೋದು, 20% ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿದ್ರೆ 60% ನನಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನಾ ಎಂಟರ್ KGFನಲ್ಲಿರೋ ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ನಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ದನ ಮಾಡೋರು, ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡೋರು, ಗಂಜಾ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್, ಏನು ರೀಸನ್? ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೋ, ಸಂಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, MLA ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸವರು? ಕಲ್ಲ ಅವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ, ಎತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ವೇ? ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಸೊ MLA ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ 100% ಅವನೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋನೇನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ನು ಓಟ್ ಸಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್. ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೀವೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ದಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಓಟ್ ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇವಾಗ ನೀವೇ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜನ, ಇಸ್ಲಾಂ ಇವರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಲ್ಲ ನಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉರ್ಗೆಂಪೇಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಯಾರು ಚುನಾವಣಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು, ನಾನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾರಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಿಂದಿಗೆ. ಅವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾನು, KGF ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾನೇ. ಆಮೇಲೆ ತೂಕು ಕೊಟ್ಟರು ಅಶೋಕನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ? ನೋಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿ ಜನನಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ MP ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವಾ? 94ನಲ್ಲಿ ನಾನು MLA ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ BJM ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತೇ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ BGML ಮೈನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಬಂದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು MLA ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ BJML ಕೊಲಾಗ್ತದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು. ಇವನು ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಲೋ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ನಾ MLA ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ನಮ್ಮ KGF ಜನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ ದಮ್ಮು ಇದೆ. ಓಪನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಲೋ.